परसेप्ट्रॉन्स, न्यूरल नेटवर्क में जो हमारे पास परसेप्ट्रॉन होते हैं, बेसिकली परसेप्ट्रॉन इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट इज़ एबल टू क्लासीफाई इनपुट्स इनटू 2 डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, आपके पास क्लासिफिकेशन कर सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके पास परसेप्ट्रॉन। बेसिकली हमारे पास परसेप्ट्रॉन के पास 3 लेयर्स होती हैं न्यूरॉन्स की। ठीक है, सिंपल न्यूरॉन है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, सेंसरी यूनिट्स, एसोसिएटेड यूनिट्स एंड अ रिस्पॉन्स यूनिट। बिल्कुल जैसे आपके पास आयन एंटीना काम कर रहा होता है उस तरह का ये काम कर रहा होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास आइटरेटिव लर्निंग अप्रोच होती है, इसमें हम आइटरेटिव लर्निंग अप्रोच यूज़ करते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास वेट्स एसोसिएट होते हैं। तो आइटरेटिव अप्रोच से हम बार बार क्या करते हैं, उस वेट्स को ठीक करते हैं ताकि जो हमें टारगेट हमारे पास आउटपुट है वो आउटपुट जनरेट हो सके। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल परसेप्ट्रॉन का पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पास x1 x2 अप टू xn कितनी भी आपके पास इनपुट्स हो सकती हैं, और ये आपके पास y2 क्या है, ये आपके पास बेसिकली आउटपुट है, या इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप आके कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे जो भी परफॉर्म करनी है, जो कि एक्टिवेशन फंक्शन आपने अप्लाई करना है वो करते हैं यहाँ पे। बेसिकली परसेप्ट्रॉन में हमारे जो क्लासिफिकेशन के अंदर परसेप्ट्रॉन काम कर रहा होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि x1 x2 अप टू xn, और हर इनपुट के साथ कोई ना कोई वेट एसोसिएट है। ठीक है, x1 के साथ w1 एसोसिएट है, x2 के साथ w2 एसोसिएट है, xn के साथ wn एसोसिएट है। अब ये जो y है, ठीक है, यहाँ पे जब आके आप यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे सारी समीशन होगी। समीशन में क्या होगा, x1 मल्टीप्लाई बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2 सो ऑन करते करते प्लस xn इंटू w1। यहाँ पे इस सारे की समीशन अप्लाई। और ये जो b है ये वैल्यू होती है बायस की, सॉरी ये जो 1 है ये आपके पास बायस है। बायस का मतलब कि ये हमारे पास अगर ये वैल्यू 0 है तो आपके पास इस वक्त ये न्यूरॉन काम नहीं कर रहा। अगर इसकी वैल्यू 1 है इसका मतलब है इसके वैल्यू इस वक्त, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये न्यूरॉन एक्टिवेटेड है, और इसके साथ इसका वेट एसोसिएट है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बायस के साथ जो वेट रिप्रेजेंट होता है वो हमारे पास बी से होता है। ठीक है, ये भी कोई एक एसोसिएटेड वेट है। तो जो यहाँ पे अब काम होगा, जो सारे आपने x1 प्लस x1 मल्टीप्लाई बाय w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय w2, इसके साथ आपने वैल्यू ऐड करनी है b की भी। ठीक है, तो आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। अब जो फंक्शन हमारे पास बनेगा, अब यहाँ पे आके आपने देखना है, यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि वो जो भी एक हमारे पास आउटपुट आई है वो किसी कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है, वो किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे जब हमें आके पता चलता है, अगर तो आपके पास आउटपुट वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर तो आउटपुट वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास पॉजिटिव क्लास से रिस्पॉन्स कर रहा है। और अगर नेगेटिव आपके पास -1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ये दूसरी क्लास में चला जाता है। लेकिन +1 या -1 को भी हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हमने यहाँ पे कोई ना कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी होती है। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है कि आपकी अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर एग्जांपल थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू को, अगर थ्रेशोल्ड आपके पास जहाँ पे जो भी समीशन के बाद रिजल्ट आया अगर तो उसकी वैल्यू थीटा से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आंसर आपका है +1। और अगर आपके पास जो वैल्यू आउटपुट वैल्यू आई है वो आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट क्या होगी, आपकी -1 होगी। ये आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तो आपके पास x जो आया है थीटा से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आउटपुट आपके पास +1 होगी। अगर आपके पास x की वैल्यू यानी यहाँ पे जो कैलकुलेशन समीशन के बाद आपके पास आंसर है उसकी वैल्यू थीटा से कम है तो इसका मतलब है -1 है। ठीक है, और अगर 0 है तो सॉरी अगर आपके पास मतलब वो इक्वल है प्लस थीटा और माइनस थीटा के दरमियान में उसकी इक्वल आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास 0 है। हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाते कि इसको कौन सी क्लास से हमने बिलोंग करना है, पॉजिटिव क्लास से या फिर नेगेटिव क्लास से। आपके पास परसेप्ट्रॉन का एल्गोरिदम है। ठीक है, इसको सिंपल हमने सबसे पहले इसको एग्जांपल के थ्रू जब हम एल्गोरिदम को रन करेंगे तो आपको उसके बाद आप जब ये दोबारा से इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आपको ये ट्रेनिंग डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट्स आपको दी हुई है x1 x2 दो इनपुट्स हैं। टारगेट यानी जब भी आपके पास x1 और x2 की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। आपका टारगेट क्या है, 1। आपने अपने डाटा को ट्रेन इस तरह से करना है कि जब भी हम इसको x1 x2 दें तो आंसर आपके पास क्या है, 1 आए। इसके अलावा ये तो इनपुट्स है, इनपुट्स के साथ एसोसिएटेड हैं उसके वेट्स, तो वेट्स भी हमें गिवन है। w1 किससे एसोसिएट होगा, x1 से, और w2 किससे एसोसिएट होगा, x2 से। तो आपके पास w1 भी 0 है। आप जब भी हम स्टार्ट करते हैं अगर आपको नहीं गिवन तो हम स्टार्ट हमेशा कहाँ से लेंगे, 0 से। आपके पास w1 भी 0 और अगर w2 भी 0 है और जो b है यानी बायस का जो बायस के साथ वेट एसोसिएटेड है वो भी आपके पास 0 है। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपके पास होता है लर्निंग फैक्टर। ठीक है, ये लर्निंग रेट यानी कि
जब अगर आपके पास आंसर पहली बार जब आपने रन किया डाटा, आपके पास आंसर आउटपुट आपके पास 1 नहीं आई, तो अब आपको वेट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो वेट्स किस तरह से चेंज करेंगे, कितने फैक्टर के साथ चेंज करेंगे, तो वो आपके पास चेंज क्या होगा, वो लर्निंग फैक्टर क्या होगा 1, और थीटा की वैल्यू 0.2 है। या इसका मतलब क्या है कि अगर जब भी आपके पास आंसर आएगा आप उसे हम चेक करेंगे कि वो थीटा से 0.2 से बड़ा है या 0.2 से कम है। अच्छा, सबसे पहले अब हमारे पास आती है इनपुट्स, लेकिन इनपुट से पहले जाने से पहले हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, इनपुट्स हमारे पास क्या है, x1 x2, बायस की वैल्यू है हमारे पास कोई ना कोई होगी। ऑब्वियसली अगर बायस की वैल्यू 0 है तो आपके पास न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं है, अगर बायस की वैल्यू 1 है तो आपके पास न्यूरॉन एक्टिवेट है। नेट इनपुट यानी इनपुट आपके पास क्या बन गई, वो जो सारी समीशन हम निकाले तो उसके बाद क्या बन रहा है। फिर हमने आउटपुट देखनी, आउटपुट हमारे पास कैसे आएगी कि हम देखेंगे नेट इनपुट आपके पास थीटा से बड़ी, थीटा की वैल्यू से ज़्यादा या थीटा की वैल्यू से कम है, और टारगेट वैल्यू क्या है, और इसका वेट है W1 W2, और बायस के साथ जो वेट एसोसिएटेड है B। जो वाई इनके लिए आपके पास फार्मूला है उसको कैलकुलेट करने का, वो सिंपल आपके पास क्या है, बी आपके पास कहाँ से आएगा, ये वाला आपके पास बी। ठीक है, बी प्लस x1 मल्टीप्लाई बाई W1 प्लस x2 इंटू W2। यहाँ पे आपका समीशन कर रहे हैं, x1 को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर उनको। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो W इन होगा। ठीक है, यानी नेट इनपुट होगा। अगर तो आपके पास नेट इनपुट की वैल्यू थीटा से ज़्यादा है तो आउटपुट आपके पास होगी 1। अगर आपके पास नेट इनपुट की वैल्यू थीटा से कम है तो इसका मतलब है कि आउटपुट की वैल्यू आपके पास होगी 0। ठीक है, ये आपका सिंपल एक इसका फंक्शन आ गया। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, नेट इनपुट को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, वेट्स को इनिशियलाइज कर दिया। पहले स्टेप में हमने वेट को इनिशियलाइज कर दिया, W1 को भी 0, W2 को भी 0 और B की वैल्यू को भी 0 कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमारे पास क्या था, जो आपको प्रेस टेबल क्वेश्चन में गिवन था ट्रेनिंग डाटा, उसमें सबसे पहले वाली वैल्यूज उसके ऊपर पुट कर लिए हैं। x1 आपके पास 1 था, x2 आपके पास 1 था, और आपके पास बायस की वैल्यू भी 1 है। बायस की वैल्यू 1 का मतलब है कि अब आपके पास न्यूरॉन एक्टिवेटेड है, और इसकी टारगेट वैल्यू भी आपके पास 1 है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अब हमने यहाँ पे नेट इनपुट को कैलकुलेट करना है। नेट इनपुट को कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने बात की थी, y इज टू बी प्लस x1 W1 प्लस x2 W2। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहली बार आपके पास वैल्यू है 0, प्लस x1 की वैल्यू क्या है 1, और W1 क्या है इसके साथ वेट क्या एसोसिएटेड 0, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 1, और इसके साथ वेट कौन सा एसोसिएट है 0। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0.2, तो 0 हमारे पास लेस देन है 0.2 से, तो इसका मतलब है कि आपके पास आपके पास आउटपुट क्या आएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, आपके पास इनपुट 0 है और आपके पास आउटपुट भी 0 है, और ये टारगेट वैल्यू आपके पास कहाँ से आ रही है, टारगेट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इन वेट्स को चेंज करना है। वेट्स को चेंज करने के लिए क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला होगा। फार्मूला के थ्रू हमारे पास क्या करेंगे, हम इन सबको वेट्स को W1 को भी चेंज करेंगे, W2 को भी चेंज करेंगे, और B को भी चेंज करेंगे। टारगेट वैल्यूज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन। टारगेट वैल्यू का मतलब है आउटपुट आपकी ये आनी चाहिए, लेकिन जब हमने अभी उसको रन किया तो हमने x1 के 1 इनपुट और x2 को जब 1 इनपुट दिया तो हमारे पास टारगेट 1 नहीं आया, हमारे पास टारगेट आया है 0। ठीक है, अभी हमने जब देखा तो हमारे पास टारगेट क्या आ रहा था, टारगेट हमारे पास आउटपुट क्या है 0, लेकिन हमारे पास आनी क्या चाहिए थी, आउटपुट 1 आनी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम W1 W2 और B को वेट्स को चेंज करेंगे। हम इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते, इनपुट्स हमारे पास वही रहेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी टेबल में गिवन है, ट्रेनिंग डाटा के लिए गिवन है। हम चेंज कर सकते हैं वेट्स, तो हम वेट्स को चेंज करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, W1 कैलकुलेट करना है। W को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है WI न्यू, हमारे पास होता है इक्वल WI ओल्ड, जो भी आपके पास इसके पुराना वेट है वो, प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स ऑफ आई इंटू टी। ठीक है, अल्फ़ा की आपके पास लर्निंग फैक्टर जो आपके पास हमने पहले से फिक्स किया हुआ है, जो कि हमारे पास 1 है। एक्स आई हमारे पास जो होता है, अगर x1 को अगर इस वक्त आप W1 कैलकुलेट करें तो x1 आएगा, अगर आप W2 कैलकुलेट करें तो यहाँ पे x2 आएगा, और t क्या है आपके पास टारगेट वैल्यू है। तो इसमें अब जब हम वैल्यूज पुट करते हैं W1 के लिए, तो W1 की पुरानी वैल्यू हमारे पास क्या है 0, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फिक्स की है 1, x1 था हमारे पास 1, और हमारे पास टारगेट वैल्यू भी थी 1, तो हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है, हमारे पास आंसर 1 आ गया। इसी तरह W2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो W2 की हमारे पास ओल्ड वैल्यू थी 0, अल्फ़ा की वैल्यू हमने फिक्स कर लिया 1 आपने। ठीक है, आपके पास x2 की वैल्यू क्या थी 1, और आपके पास टारगेट वैल्यू भी क्या है, टारगेट वैल्यू भी आपके पास है t। तो इसका मतलब है अब हमारे पास आंसर क्या आ गया है 1।
ठीक है, आंसर हमारे पास 1 आ गया है। अब हम बी की वैल्यू से चेक करते हैं, ठीक है, बी ऑफ न्यू हम चेक करेंगे। तो बी ऑफ ओल्ड की वैल्यू हमारे पास थी 0, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है 1, टी हमारे पास क्या है 1, तो आंसर हमारे पास आ गया 1। अब जो हमारे पास न्यू वेट्स आए हैं वो हमारे पास आ गए हैं W1 इज इक्वल्स टू 1, W2 इज इक्वल्स टू 1 एंड B इज इक्वल्स टू 1। अब हमने नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, अब देखो हमारे पास ये सेम नहीं आया, हमारे पास क्या आना चाहिए था, आउटपुट 0 थी, टारगेट 1 था, सेम नहीं आया, ठीक है, जिससे अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन इसकी चलाएंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं आपके पास क्वेश्चन के टेबल में गिवन थी, वो हमारे पास हैं 1, आपके पास इनपुट 1 गिवन है और x2 आपके पास 0 गिवन है, ठीक है, और बायस की वैल्यू आपके पास 1 है क्योंकि न्यूरॉन आपके पास एक्टिवेट है। अब हमने इसके लिए नेट इनपुट फाइंड करनी है। नेट इनपुट कैसे फाइंड करते थे, बी की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो चुकी है 1, ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। ये आपके पास जो 1 है ये किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। और आपके पास ये क्या आ गया, x1 हमारे पास 1 है और आपके पास W1 क्या है x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2। x2 की वैल्यू क्या है 0 और W2 की वैल्यू क्या है 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आता है क्योंकि x2 0 है लेकिन W2 की वैल्यू 1 है। तो आपके पास जब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये पास वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 इज़ 2। अब 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा, थीटा हमारे पास क्या था 0.2, तो अगर वैल्यू हमारे पास थीटा से ज़्यादा होती है तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है 1, ठीक है, हमारे पास इनपुट आ चुकी है 2 और हमारे पास आउटपुट क्या होगी 1, और लेकिन टारगेट वैल्यू हमारे पास क्या आती है -1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से क्या करने पड़ेंगे, हमारे पास वेट्स को चेंज करना पड़ेगा, वही वाले जैसे हमने पहले चेंज किए तो उसी तरह से हम फिर से चेंज करेंगे इनको। सबसे पहले हम W1 को कैलकुलेट करते हैं। W1 कैसे कैलकुलेट होगा, W1 इज इक्वल्स टू W1 ओल्ड वैल्यू क्या थी W1 की 1 प्लस आपके पास इस वक्त अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जो कि हमने फिक्स की हुई है वो है 1 इंटू आपके पास आएगा x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और टारगेट वैल्यू हमारे पास क्या थी -1। तो आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 - 1 जो कि हमारे पास हो जाएगी इक्वल 0। अब हमें इसी तरह W2 की वैल्यू का कैलकुलेट करना है। W2 की वैल्यू का कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास W2 की ओल्ड वैल्यू क्या है 1, आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू आपके पास 0 है और आपके पास टारगेट वैल्यू -1, तो आपके पास आंसर आता है 1। आपने B को भी कैलकुलेट करना है। B को कैलकुलेट करने के लिए आपका सिंपल क्या है, B की वैल्यू ओल्ड प्लस अल्फ़ा इंटू टी, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और टारगेट वैल्यू आपके पास क्या थी -1, तो आपके पास 1 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास न्यू वैल्यूज़ क्या बन गई हैं 0 1 0। नेक्स्ट जो आपको इनपुट वैल्यूज़ गिवन है वो गिवन है आपको 0 1 और बायस आपके पास ऑब्वियसली 1 है। अब आप दोबारा से वही वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे नेट इनपुट का, ठीक है। अब आप देख लें यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, x1 इंटू W1 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 प्लस बायस की वैल्यू क्या है 0, तो आपके पास आंसर आएगा 1, ठीक है। अब अगर आप हमारे पास आंसर y की नेट इनपुट 1 आया है, 1 ग्रेटर देन है थीटा हमारे पास क्या 0.2, तो आउटपुट क्या होगी हमारे पास 1, लेकिन टारगेट वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, टारगेट वैल्यू हमारे पास 1 है यानी आउटपुट को -1 होना चाहिए। अब आप फिर से क्या करेंगे, W1 W2 को चेंज करेंगे, W1 W2 को दोबारा 19 से चेंज करेंगे तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। देन अगेन आप नेक्स्ट पे चलेंगे, आपके पास नेक्स्ट इनपुट गिवन थी 0 0 और 1 0 को जब आप इसके लिए आप इनपुट नेट इनपुट कैलकुलेट करें 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, आपके पास 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, प्लस आपके पास बायस की वैल्यू क्या है -1, तो अब आपके पास नेट इनपुट क्या आएगी -1 क्योंकि सिंपल आपके पास प्लस ये हो रहा है। अब -1 आपके पास लेस देन है थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास -2 सॉरी 0.2, तो आपके पास आउटपुट क्या आ गई -1 और टारगेट वैल्यू क्या थी -1। ये आपके पास जो क्वेश्चन था, अगर आप बैक साइड पे चलें आपके पास ये गिवन थी, ठीक है। हमने यही चारों वैल्यूज़ को अभी फ़िलहाल एक आइट्रेशन में रन किया, ठीक है। इन चारों इनपुट्स को हमने देखा है, इन चारों इनपुट्स के लिए हमारे पास ये आंसर आया। अब आप अगर देखें आउटपुट आपके पास 0 आनी चाहिए थी, टारगेट आपके पास 1 आया 1, जो आपके पास आउटपुट है और जो टारगेट है वो चेंज है, सिर्फ लास्ट में आपके पास आके
सेम हो रहा है। अदर देन डैट आपके पास कहीं पे भी इनकी वैल्यू सेम नहीं हो रही। इसका मतलब है आपको एक दफ़ा फिर से इस सेट को ट्रेन करना पड़ेगा। एक बार फिर आप इसको एक सेकंड आइट्रेशन चलाएंगे। सेकंड आइट्रेशन में क्या करेंगे, सेम आपके पास फिर से इनपुट्स क्या आ चुकी हैं, आपके पास x1 अब स्टार्ट वाली आ चुकी हैं, ठीक है, 1 1 हो चुके हैं। आपके पास इनपुट कहाँ से आएगी, अच्छा अब ये आपके पास, अब आपने जो वेट्स लेने हैं वो वेट्स आपके पास ये वाले हैं, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, और बायस की वैल्यू क्या है -1। तो जब b को प्लस करेंगे इनके साथ तो आपके पास आंसर -1 आ चुके हैं। आउटपुट अगेन आपके पास क्या हो जाएगी, -1। क्यों आपके पास आउटपुट -1 क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास था कि अगर जब भी वैल्यू थीटा से लेस होगी तो आपके पास आंसर आएगा -1, अगर थीटा से ज़्यादा होगी तो आएगा हमारे पास 1, और अगर 0 के इक्वल होगी तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो आपके पास टारगेट वैल्यू क्या थी 1। अगेन आप इसके वेट्स को चेंज करेंगे और फिर इस तरह इसको मज़ीद प्रोसीड करेंगे। एट द एंड आप देखेंगे आपके पास स्टिल अभी भी आउटपुट और टारगेट वैल्यू सेम नहीं हुई है। इन चारों की वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ सेम होना चाहिए, अभी तक सेम नहीं हुई हैं। तो हमें एक बार फिर से थर्ड आइट्रेशन चलानी पड़ेगी। जब आप थर्ड आइट्रेशन चलाएंगे, थर्ड आइट्रेशन में आपके पास क्या आएगा, आप थर्ड इसी तरह आप इसको अप टू 10 आइट्रेशन पर जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा। 10th आइट्रेशन पे जाके आपके पास आंसर आता है जहाँ पे आपके पास आउटपुट और टारगेट सेम हो चुके हैं। अब आप इसकी आउटपुट देखें 1 और टारगेट वैल्यू देखें तो आपके पास सेम होती जा रही है, ठीक है। अब एट दिस स्टेप आप कह सकते हैं आप कौन सा डाटा देंगे, आपको क्या वेट, अब हमें वेट्स का पता चला है कि हम क्या वेट्स देंगे तो हमारे पास आंसर ठीक आएगा। अब ये डाटा ट्रेन हो चुका है। अब आपको ये वाली इन वैल्यूज़ के साथ आप डाटा जब भी पास करेंगे तो उसको 2 क्लासेस में वो डिफ्रेंशिएट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं, अब ये कैसे आ रहा है, क्यों आप सिंपल क्या कर रहे हैं, x1 के साथ इनके वेट्स को एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। सबके वेट्स सेम हो चुके हैं, 2 के साथ x1, 3 x2 और -4 इज़ ग्रेटर देन 0.2। ये जब भी होगा तो हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव रिस्पांस होंगे। अगर नेगेटिव है तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, 2x1 + 3x2 -4 लेस देन 0.2, ठीक है। हम इससे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अच्छा ये सारे आपके पास सिंपल वही हो चुकी हैं कि हमने सिंपल y के लिए किया था। अब हमारे पास क्या आया आंसर, हमारे पास आया था 2x1 + 3x2 -4 इज़ ग्रेटर देन 0.2 और 2x1 + 3x2 -4 इज़ लेस देन 0.2, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इनको इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 4.2 एंड 3.8, ठीक है। आप इस साइड से -4 को जंप करके उस साइड पे लेके गए तो हमारे पास 2x1 इनकी वैल्यू आ रही है 4.2 और 3.8। डिसीजन बाउंड्रीज बेसिकली क्या होती हैं, डिसीजन बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जहाँ पे हम स्प्लिट कर रहे हैं डाटा को कि इस लाइन से इस साइड पे ऊपर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इस लाइन से नीचे आपके पास नेगेटिव लाइन्स हैं, ठीक है। आपके पास x1 x2 प्लेन पे हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन्स हैं। अच्छा इसमें हम सिंपल जस्ट डायरेक्टली जंप करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। ये आपके पास x1 आ गया, या आपके पास x2 आ गया, हमने 0 0 ये सब 0 0 हो गया, या आपके पास 0 1 आ रहा है, ये 1 0 आ रहा है 1 1। ये आपके पास पॉइंट्स कहाँ से आए हैं, ये आपके पास जो हमने इनपुट्स हैं ये इनपुट्स वाले हैं। आपके पास इनपुट के अंदर दोबारा आप टेबल पे देखेंगे तो जब 1 1 है इस पर सिर्फ आपके पास आंसर आता है 1, इन सब पे आप पे आंसर आना चाहिए -1। तो अब हमने डिसीजन बाउंड्री कैसे बनानी है, हमने डिसीजन बाउंड्री की लाइन लगानी है कि इससे पहले आपके पास क्या है, आपके पास -1 है यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे क्या है आपके पास +1 है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो स्प्लिट करती है +1 -1 को, या अगर आप कहते हैं कि ग्रीन डॉट्स को रेड डॉट्स, या कोई भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 क्लासेस हो सकते हैं, जो लाइन ड्रॉ करिए बीच में 2 क्लासेस को डिफ्रेंशिएट करिए, क्लासीफाई करिए, उसे हम कहते हैं डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन है डिसीजन बाउंड्री जो आपको रिप्रेजेंट करिए 2x1 + 3x = 3.8, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ होती है अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और जब ठीक है आपके पास ये वाली जो लाइन आ रही है किसके लिए आ रही है, 2x1 + 3x2 = 3.8, और जब आप ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे 2x1 + 3x2 = 4.8 तो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। ये 2 आपके पास क्या है, डिसीजन बाउंड्रीज हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब ये इस साइड पे क्या है आपके पास -1 आ गया सारा का सारा, और इस साइड पे आपके पास क्या है पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसके जब भी आप 1 1 देते हैं तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, बाकी सब में नेगेटिव वैल्यू होती है। और ये जो दरमियान में खाली जगह इसको हम अभी तक
स्पेसिफाई नहीं कर सके, इसको हम डिसाइड नहीं कर सके. दिस इज़ द एंड ऑफ योर lecture.